मित्रों, बहुत देर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और परवीन जी ने जो कानून के बारे में बताया, सब लोग अवगत हुए। तो ये विकट परिस्थिति तो है, लेकिन जितना बताया उतना ही नहीं विकट है, काफ़ी विकट। आपके हाथ में हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जो संसाधन वाले, जो सबसे बड़ा संसाधन वाले लोग हैं, जैसे पार्टियां हैं जो सरकार चला रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि संघर्ष में संसाधन बहुत बड़ा जरूरी होता है। अब ले दे की स्थिति ये उत्पन्न हुई है कि अब जीवन मरण का प्रश्न हो गया। लेकिन कैसे? देखिए, मोदी जी जब से आए हैं, जितना भी संस्था, सभी संस्था पर एक अधिकार होता है। जुडिशियरी में आप देख लीजिए, जो चाहते हैं वैसा मान लीजिए कि निर्णय ले आते हैं। मंदिर का उन्होंने निर्णय लिया, मंदिर बनवा दिया, ये चाहते थे। 370 पर मान लीजिए उन्होंने जो चाहा जो करा दिया। सीए कानून लेके आए, उन्होंने अपने करा दिया, ठीक है, कानून वहाँ सही बात हो गया। चुनाव आयोग में आप आइए, चुनाव आयोग में तो उन्होंने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि अब चुनाव में पहले जुडिशरी का भी रोल होता था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, अब कहा कि सिर्फ सरकार का होगा, सरकार जिसको चाहेगी उसी को चुनाव आयुक्त बनाएगी। यहाँ खत्म हो गया। अब आइए, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, और उसके बदले में ये क्या दे रहे हैं? तो जो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया जो है अडानी और अंबानी को माफ मान लीजिए जो कर रहे हैं, तो फ्री में कर रहे हैं क्या? सरकार का पैसा उसको माफी नामों में दे रहे हैं और उसे घूस के रूप में पार्टी के नाम पर चंदा ले रहे हैं, ठीक है। और जो पैसा आ रहा है, उस पैसा से आपका वोट खरीदा जा रहा है। चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया कि जिसके पास पैसा रहेगा वही चुनाव लड़ेगा। अगर आप जाइएगा तो था पता नहीं चलेगा कि आप कैंडिडेट है भी कि नहीं। तो अब जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जितना जो पैसा उनके पास है, तो जो दूसरी जो पार्टियां जो है वो तो इस स्थिति में लड़ने का है ही नहीं, कुछ नहीं। और आपका सोचते हैं कि जनता का वोट जीत रहा है। हम लोग अगर गलतफहमी में है कि जनता वोट करेगी, जनता के वोट के बल पर मोदी मानेगी जीत रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडिया उसका है, सारा चीज पैसा मान लीजिए उसके पास है, और पैसा और मीडिया दो चीज जो है परसेप्शन बनाने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं दोनों का है। और जो परसेप्शन पर चुनाव हो रहा है, आप भी वही बात बोलने लगिएगा जो वहां से आएगा, जैसे मोदी मुमकिन है, मोदी मुमकिन है, वहां से चला, सारे लोग बोलना शुरू कर दिया। तो ये बहुत विकट परिस्थिति है। अब ले दे के एक ही स्थिति है कि जनता ही मालिक है, जनता चाहेगी, अगर जनता समझ जाएगी तो हरा देगी, अगर जनता नहीं चाहेगी तो नहीं हरा। तो अब सवाल होता है कि जनता के पीछे हम लोग बोलना पड़ेगा, समय बहुत कम है, धरना प्रदर्शन अभी मान लें हम नहीं, तो ये कोई इशू है, यही इशू नहीं है, बहुत सामान्य इशू है जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। मोदी जी का रहना देश हित में नहीं है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर हम लोग किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा करें? जिसको मतलब कि समाजी, आप देखिए कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था तो उस समय 2 धारा चली थी, एक कमंडल और सामाजिक न्याय। तो सोशल जस्टिस की धारा आई, कमंडल मतलब सांप्रदायिक धारा। तो बताइए, कहीं भी सांप्रदायिक धारा जस्टिफाई है? नहीं। सोशल जस्टिस की धारा जितना मजबूत है उतना तो नहीं हो। इसके बावजूद भी झूठ बोल के और सामाजिक न्याय के लोग जो है पीछे जो हट गए, वो कमंडल वाला को भारी कर दिया। नहीं तो कहीं टिकने वाला था, कहीं टिकने वाला नहीं था। तो एक बात को 100 बार झूठ बोल के इस तरह से माहौल बना कर परसेप्शन तैयार कर सारा चीज आपका छिना गया है, अब बचा हुआ कुछ है नहीं। इसलिए ये समझ लीजिए, अब एक ही उपाय है, जैसे चंद्रेश जी ने मान लिया कहा कि अब एक ही उपाय है कि चुनाव में अब हम लोग तो ताकत है नहीं, चुनाव में जाकर लड़िएगा, चुनाव में जाकर। लेकिन हम अगर एक पार्टी होता है तो
तो उस पार्टी के नाम पर जितना भी हम लोग इतने आदमी हैं उतना मान लीजिए रहेगा कि यही लोग जो है ना चुनाव प्रचारक है, स्टार प्रचारक है, उसी नाम पर हम लोग घूमेंगे पूरा बिहार, आप पर्चा लेकर बांटेंगे। ऐसे क्या करें? ऐसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो हम कहीं जाएंगे भी नहीं क्या। लेकिन उसी बहाने उसी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ से नाम आ जाएगा, हम लोग स्टार प्रचारक के लिए घूमेंगे, पर्चा बांटेंगे और बताएंगे कि मान लीजिए देश के साथ अगर जनता नहीं जगी तो समझिए कि नेशनाभूत देश को हो जाना है और कोई बचने उठने वाला नहीं है। चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो, ये सब मान लीजिए धाराशाही मान लीजिए हो चुके हैं, यूँ बताते हैं। लेकिन यही स्थिति है, इस सरकार को भय भी है, इतना कुछ करने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि हम चुनाव अकेले नहीं जीत सकते। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। बीजेपी कहते हैं कि हम बड़े लेवल की पार्टी है तो अकेले लड़के देखो, आरजेडी कहता है कि हम बहुत बड़ा अकेला हम लड़के देखो, तुम देखो अकेले लड़ने का किसी का हिम्मत नहीं है। मतलब 10 गो 20 गो 25 आदमी मिल के चुनाव लड़ेगा तब जाके सबका वोट जुटता है। इसका मतलब है कि खंडित जनता का मानसिकता खंडित भिन्न इशू पर बटा हुआ है, अलग अलग इशू। लेकिन हम लोगों का काम है कि ज्वाइंट इशू जो अधिकतर लोगों के हित में इशू है, उस इशू को खड़ा करके उस इशू को पब्लिक के बीच में हम लोग ले जाए और उस पर लोगों को यूनाइट करें और वही इन लोगों के गाल पर तमाचा होगा। अदरवाइज हम लोग कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो मोटा मोटी सवाल ये है कि चंद्र जी जो कहा तो मान लें कि पार्टी का कहिए, लेकिन इसमें हम लोग का रहेगा कि भाई प्रचारक के रूप में सब लोग रहे। हाँ, अब पर्चा तैयार हो, अब पर्चा एक एक इश्यू पर तैयार हो, वो आप ही के जो औजार है ना, आप ही के औजार से मोदी काट रहा है सब। हमारा आंदोलन क्या चल रहा है? हमारा आंदोलन चल रहा है कि संख्या में भागीदारी सबको होना चाहिए। हाई कोर्ट में हम लोग कहते हैं ना कि भाई SC ST को आप मान लीजिए राज्यसभा में नहीं भेज रहे, EBC को राज्यसभा में नहीं भेज रहे, लालू और नीतीश नहीं भेज रहा, IBC को बीजेपी भेज रहा है। बताइए, तो भेज रहा है, भेज दिया ना। हाँ, तो लोगों को लाएगा नहीं करें, हमारे लिए तो बढ़िया वही, हमारे लिए तो बढ़िया वही है। ये लोग तो फालतू आदमी है, ये कोई काम का आदमी नहीं है, ये तो मनोज झा को भेज रहा है, लगेगा दिमाग में ना। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना, मतलब उसका दूसरा है। कहने का मतलब कि आपको हम नौकर के रूप में रखें, नौकर के रूप में आप रहिए, डिसीजन करने वालों में हम रहेंगे। सिर्फ मान लीजिए मोदी रहेगा, अडानी अंबानी जो भी सब रहेगा और आप नौकर के रूप में रहिए। आप आइए, खाइए पीजिए मस्त रहिए, आपको राज्यसभा भेज देंगे, मंत्रियों बना देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और वही काम में यहाँ पर स्टेट में लालू यादव का मान लीजिए देख लीजिए या नीतीश कुमार को देख लीजिए, इसका यही मतलब है कि राजा हम हैं, राजा की तरह अपने आप को रखता है और लोगों को, दूसरे लोगों को कहता है कि तुम नौकर हो, यहाँ बैठो, यहाँ उठो, ये करो वो करो, और सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। अगर ये लोग बेहूदे ठीक रहते तो बीजेपी नहीं आती। ये अगर ठीक रहते ना तो बीजेपी का आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए कि आपका जो विचारधारा है, डॉक्टर अम्बेडकर का विचारधारा है, जो संविधान का विचारधारा है, जो फूले जो विचारा है, उससे कोई लड़ ही नहीं सकता, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन उसको आपने गतल खाना में फेंक दिया। और दूसरे में ये तो एक चीज़ छोटा हुआ कि वही बंद कर रहा, बदलाव कर रहा है कि ऐसे करेगा वैसे करेगा, धरना मंजूरी है। लेकिन अब बताइए, सवर्णों का आरक्षण किस पार्टी के एजेंडा में? लालू जी के एजेंडा में था, रामविलास जी के एजेंडा में था, मायावती के एजेंडा में था, नीतीश कुमार के एजेंडा में था। तो कैसे आप अपने आप को कहिए कुछ मतलब, कैसे आप कहिए? और लोग कहता है कि भाई गरीब को दे दिया तो क्या दिक्कत है, गरीब को दे दिया तो क्या दिक्कत है। तो एक बार रामविलास को ऐसी को बताते हैं कि रामविलास जिससे हम लोग मिल लेते थे, 30-35 आदमी हम लोग थे, SC कर्मचारी थे। तो रामविलास जी ने हम पर सवाल कर दिया कि भाई आप तो मेरा भी विरोध करते हैं, आप फेसबुक पर मेरे विरोध का पूरा लिख देते हैं। हमने कहा कि हम आपका विरोध नहीं करेंगे तो किसका विरोध करेंगे? आपसे अपेक्षा, आपसे उम्मीद है कि आप सही तरीके करिएगा, उल्टा करेगा तो आप ही ना विरोध करेंगे। तो उनको बताइए, फॉरवर्ड को अगर सवर्ण को 10% आरक्षण गरीब को मिल ही जाएगा, वो 85% ले रहा है ना, हमारा कोटा से थोड़ा ले रहा है। उन्होंने ये समझाया कि उसको जो जनरल का कोटा है उसी का है, उसी में से उसको दे रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहा है, हम कहाँ दिक्कत है, हम नहीं विरोध करना चाहिए।
ये कहना था, हमने कहा कि देखिए संविधान टूट रहा है ना, बाबा साहब ने जो संविधान दिया हमको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि संविधान टूट रहा है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसका प्रतिनिधित्व कम रहेगा, जो नहीं जनरल से जेल जाए, उसी को रिजर्वेशन पे दे के उनका प्रतिनिधित्व पूरा करें, ठीक है। तो सवर्णों का तो ऑलरेडी 60% प्रतिनिधित्व है, वो ज़्यादा ले रहा है, तब ना SC ST OBC को रिजर्वेशन जरूरत है। अगर SC ST OBC को मान लें कि रिजर्वेशन, मान लें कि जितना इनका पूरा हो जाता तो रिजर्वेशन मिलता नहीं, तो हमको कम मिल रहा है, इसका मतलब वो अधिक ले रहा है। तो ऑलरेडी जिसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है उसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, संविधान का विरोध कर रहे हो चुप होकर। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, ये सीधी सी ये है कि जो कार्यपालिका, देखिए आप न्यायपालिका में वर्षस हो गए, जज के नियुक्त अपने हिसाब से करते हैं, वहाँ आप कहीं नहीं है, कार्यपालिका है, IAS IPS का है, तो वहाँ पर बैकवर्ड क्लास के लोग, खासकर OBC के लोग बताए, शेड्यूल कास्ट का तो कम, लेकिन OBC के लोग जनरल कैटेगरी में 10% जीते जाते थे, उसमें सिलेक्ट होते थे IAS IPS में, जो कि 10% बनने की लोग जनरल मेरिट पर भी जाता था। तो जनरल मेरिट पर 10% OBC के लोग जाता था, जाकर कोई लोग, तो जो वहाँ जाता था देखा कि लोग का संख्या बढ़ रहा है, 50% रिजर्वेशन और 10% ये, तो 60% हो गया। तो मेजॉरिटी किसका हो गया, बहुजन का। SC ST OBC का वर्चस्व धीरे 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 आपको कार्यपालिका में बढ़ने लगेगा, बढ़ रहा था, उसको तोड़ो, कहा कि 10% उसमें से सवर्णों को दे, गरीब सवर्णों का नाम। अब मान लीजिए कि 50 पर उनका था, तो 50 के 50 उनको पूरा का पूरा रह गया। आप जो जा रहे थे अब तो उसमें नहीं जाइएगा, क्योंकि आप जो जा रहे थे जितना मेरिट लेके, उसके बदले में रिजर्वेशन करके उसको दे दिया, तो आपका जो बढ़ रहे थे ऊपर उसको रोक दिया गया, बहुत प्लान वे में हुआ। जो बचा खुचा था तो जो लेटरल एंट्री है उसके द्वारा भर दिया गया। तो ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि वर्चस्व जिसका रहेगा, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन का व्यवस्था किया कि भाई किसी का वर्चस्व नहीं रहे, सभी वर्ग के लोग वहाँ रहे और सब लोग निर्णय करें, सही निर्णय, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है, रिजर्वेशन का मतलब यही होता है। लेकिन वहाँ लड़ाई ये है कि किसको हम रोक दें और किसको हम अपना संख्या बढ़ा लें, अपना मेजॉरिटी के आधार पर। लोकतंत्र में तो मेजॉरिटी का है, जिसका ज़्यादा संख्या रहेगा उसका बात होगा, यही ना है मेजॉरिटी में। तो आपका वहाँ खत्म कर दिया गया। अभी मान लीजिए किया जा रहा महिला आरक्षण के नाम, महिला आरक्षण के नाम पर देखने तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि महिला के आरक्षण के नाम पर होगा तो उनका वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक आपका ज़्यादा है, जनसंख्या आपका है, चुनाव में आपके लोग जीत के ला भी रहे हैं। अगर महिला जब आ जाएगी तो उनका वर्चस्व रहेगा। तो अब हर एक जगह कार्यपालिका में उनका वर्चस्व, न्यायपालिका में उनका वर्चस्व, मान लीजिए कि विधायिका में मान लीजिए कि उनका वर्चस्व, शहरों के दूर रहेंगे, आप क्या करेंगे, घंटा मिलेगा। तो पहले तो रिजर्वेशन को समझना ना पड़ेगा। तो हम लोग का आदमी समझता नहीं, हवा बना के मान लेके चल रहा है कि लालू जी को घेटा। लालू जी ने क्या किया, एक बता दीजिए, एक भी चिट्ठी बता दीजिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद SC ST OBC के लिए एक भी काम किया हो, एक भी काम। इनसे तो ज़्यादा नीतीश कुमार ने नहीं चाहते हुए भी, इनसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने धीरे धीरे करते करते वो मान लीजिए कि ज़्यादा काम कर। तो कहने का मतलब कि ये भी नौकर लोग बनाना चाहिए। लालू जी कहते हैं कि भगवती आदमी को मैंने बना देते, क्या बने घंटा कर दे, क्या कर दे, तेज आदमी को जाना चाहिए ना, जो समाज का वर्चस्व मानने की ले जाओ, समाज का बात करने में सक्षम हो, वो आदमी ले जाना चाहिए। हमारा समय को SC ST को भेजे, बताइए राज्यसभा में भी किसी को भेजे, MLC में किसी को भेजे, क्यों नहीं भेजे भाई? जब आप सोशल जस्टिस के हैं तो मान लीजिए कि राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में SC ST को रिजर्वेशन, आपको लाचारी है, क्या मतलब लाचारी बस दिए, कौन से तो नहीं दिए, शौक से तो नहीं दिए। आप मान लीजिए बहुत अच्छे आदमी हैं, सोशल इसलिए तो नहीं दिया, EBC को कहाँ दें? तो अब सवाल ये है कि जाति के नाम पर हम लोग भटकते हैं। और चूँकि हमारे मन में जो बात रहता है, तो आपके बात को BJP मान लेगा, ये लोग नहीं मानेंगे। BJP का इंटेलेक्चुअल का विंग है RSS,
वहाँ बैठता है, तय करता है कि कैसे होगा नहीं होगा, समाज में क्या चीज़ लेके जाना है, क्या चीज़ लेके नहीं जाना है, और वही पार्टी मानती है। और आपके जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, लालू जी को पार्टी में कोई इंटेलेक्चुअल विंग है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी चला जाएगा यादव बैठने नहीं देगा, इसलिए कहेगा कि आवेगा नहीं हम ही को हटा देगा। अपराध होता ना ग्रस्त कि भाई हम इंटेग्रिटी कॉम्प्लेक्स कि मेरा बेटा तो 9वां फेल है, तो 9वां फेल मान लेंगे, अगर तेज यादव आ जाएगा तो उसको तो प्लस कर देगा। तो दूरे दूरे से सबको भगाते चलता है। अगर पिछले चुनाव में बताते हैं, अगर मुकेश सहनी को नहीं भगाया रहता, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भगाया रहता, जीतन राम को नहीं भगाया रहता, तो मुख्यमंत्री बन जाता नीतीश कुमार, तेजस्वी। लेकिन अपराध वो से ग्रसित था कि अगर इहो सब जीत जाएगा तो मुकेशों का जब हमू नेता है, ये लालू का कहना भी क्या मांझी जी का बेटा भी कहेगा हम भी नेता है, वो भी कहेगा। तो इसलिए सबको पहले मान, हम बने या नहीं बने, ये सबको नहीं रहने दो, नेता हम विपक्ष में रहे, हम ही बांटा हुआ है। तो इसीलिए पार्टियों पर विश्वास नहीं करना है और इस आंदोलन को लेकर बढ़ना पड़ेगा और बाजाबते पर्चा तैयार करना होगा। पर्चा तैयार कीजिए, उनसे बात करिए, चुनाव में एक आध कैंडिडेट के नाम खड़ा कर दीजिए कि हमारा रहेगा स्टार प्रचारक, वो एक कहीं खड़ा हो जाएगा तो किसका प्रचार करेगा? आपको पार्टी लड़िए नहीं रहा तो आपको पार्टी लड़ नहीं रहा तो किसका प्रचार? तो प्रचारक के नाम पर हम लोग पर्चा लेके चले और भी उसमें जो पार्टियां जुड़ना चाहें उनको हम लोग वो बना दें, और बना के जब देखिए लोगों को बुखार और समाज में स्थिति में बता रहा हूँ, आज के तारीख में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स तो बहुत कम है और अति पिछड़ा के लोग काफी दुखी हैं लालू नीतीश दोनों से, बीजेपी से ज्यादा दुखी है। इसलिए कि इस पर भरोसा था, इन लोगों ने भरोसा को तोड़ा है, विश्वास को तोड़ा है, इसलिए इन लोगों से ज्यादा दुखी है। आपको बदलता उदलता है नहीं। अभी देखिए अति पिछड़ा में लड़ाई लड़ रहा था रामबली से, उसको सदस्यता आपने खत्म करा दिया, क्या पड़ी थी भाई? अति पिछड़ा का लड़ाई लड़ रहा था, अगर सहयोग नहीं देते तो चुप रहते तो आपने तो उल्टा कर दिया। आप कहिए कि हमको अति पिछड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा, अति पिछड़ा हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? नहीं करना चाहिए, लात मारना चाहिए से लोगों को। ये कहने का मतलब ये है कि अब विकट परिस्थिति है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आपको प्रचारित किया जाएगा कि भाई उसको हराना है, सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, संविधान विरोधी को हराना है। लेकिन अब पूछिएगा उससे, लालू यादव सांप्रदायिक नहीं है क्या? लालू यादव सांप्रदायिक है कि नहीं, पहले आप बता दीजिए। लालू यादव सोशल जस्टिस के विरुद्ध है कि नहीं है, ये बता दें पूरी तरह से। जैसे सांप्रदायिकता का कहने का मतलब क्या हो? देखिए आप लोग ऐसे समझिए समाज सांप्रदायिकता को कि जैसे आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, तो मुख्यमंत्री का काम ये नहीं होता है कि हम किसी धर्म को मानते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें, पूजा पाठ करें, जो भी करना हो अपना करें। घरे में आपको जो करना हो करिए, मंदिर में आप नहीं जाइएगा। अरे रोज मंदिर में चुनरी ओढ़ के आप मान लीजिए पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि हम तो भाई हिंदू हैं। और जो पद पर बैठा हुआ आदमी है वो किसी धर्म का नहीं होता। संप्रदाय का मतलब ये हुआ है कि जो अगर किसी पद पर बैठा हुआ आदमी है, सरकारी पद पर अगर अफसर भी है, तो वो किसी धर्म का नहीं है, वो किसी जात का नहीं है। उसका बिहेव ऐसा होना चाहिए कि ना वो किसी धर्म का है ना किसी जात का, ठीक है? तो नहीं रहता, घर पर पूजा पाठ अकेले करिए, घर में जाइए, सत्यनारायण भगवान जो करना जो करिए। अब ऑफिस में कराइएगा पूजा, ऑफिस में नहीं ना कराइएगा, ऑफिस में बैठ के मान लीजिए कि नारियल फोड़िएगा और मान लीजिए उद्घाटन करिएगा, आप कहिएगा कि हम धर्मनिरपेक्ष साथी हैं। लेकिन मान लीजिए मुस्लिम समाज तो ये खाली अपना जान बचाने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है, जिसने मुस्लिम समाज छोड़ देगा तो इनको भाग के पात हो जाएगी, तो कहीं के नहीं रहेंगे। वो तो खाली बीजेपी के डर से मान लीजिए उनके साथ उसके एक भी उसके मान लीजिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं, जो लग जाएगा कहाँ बनका किधर जाएगा, कहा होता है ना कि बनका किधर जाएगा किधर। तो उनको लाचारी में उसको फंसाए हुए हैं, वो लाचारी में उसको फंसा हुआ है, आई को वोट दे देता है तो लगता है कि मेरा तो बम है यादव और मुस्लिम, और इसलिए दे देता है कि यादव चूंकि ज़्यादा संख्या में, यादव ज़्यादा संख्या में तो यादव को वोट देगा। इसलिए कि आम मानसिकता कास्ट रामविलास पासवान को पासवान वोट देगा
जो अनपढ़ है, जो इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ा लिखा लोग नहीं देगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है तो पासवान देगा उसको, वो देवे करेगा, क्या क्या करो वो होगा। लेकिन जब आंदोलन होता तो ये बैरियर टूटेगा, आंदोलन ही तोड़ेगा। चूंकि आंदोलन नहीं हो रहा है, इसीलिए जात के नाम पर आदमी बह जा रहा है। तो जाति से के नाम पर रोकना है भी जरूरी है, उसके लिए आपको आंदोलन जरूरी है, और आंदोलन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और आंदोलन से सब कुछ संभव है। मोदी मुमकिन नहीं है ना, कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन, कुछ नहीं है। मोदी तो मोहरा मान लीजिए हो गया, और चूंकि पैसा वो तो राजघराने से आता है, जो मोदी लोग आता है, तो आज राजनीति का पूंजीकरण हो गया है। पूंजीकरण का मतलब कि पहले राजनीति का समाजीकरण था, समाज को देख के होता था, आज राजनीति का पूंजीकरण हो गया है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास राशि है, वही राजनीति करेगा, वही राजनीति में टिकेगा, अदरवाइज सब लोग मारे जाएंगे। और आज के तारीख में बीजेपी से ज़्यादा किसी के पास पैसा नहीं है, और राजनीतिक तौर पर उसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कोई हराएगा तो जनता हराएगी। जनता जिस दिन अगर जन आंदोलन हो गया, जनता जिस दिन समझ जाएगी तो इनको हरा देगी, और उसी तरह से हराएगी जैसे 2004 में ये मतलब किसको हराया था ना, फील गुड फील मतलब हो रहा था ना, हरा दिया था। तो इसीलिए हमको लगता है कि इसमें थोड़ा हम लोग मेहनत करेंगे तो शेड्यूल कास्ट तो बहुत आसानी से समझ जाएगा बिल्कुल। हाँ, लेकिन बैकवर्ड क्लास में थोड़ा अभी ईबीसी को फोड़ रहा, अभी ईबीसी के फिर लगा हुआ है, तो बना दिया मान, लेकिन रास्ता पर उसको लगा कि हमको बना दिया फिर। तो इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो एक पर्चा बनाने के लिए मेरा अपना सुझाव है, एक पर्चा एकदम बने, उसके लिए कमेटी आप बना लीजिए। 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर एक ड्राफ्ट मान लीजिए हो जाए, और एक पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए कितने लोगों का है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अपना सुझाव भी कहीं देना चाहे वो करिए, और उसको पर्चा आप तैयार करिए, सबको भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। उसमें कहीं कुछ संशोधन करना चाहे कुछ संशोधन हो जाए, और संशोधन के बाद उसको लेके हम लोग पब्लिक के बीच में जाएं, और डर कर नहीं जाए, साफ साफ लिख के जाए कि हम भेज रहे हैं। ये नहीं कि मतलब नाम रहेगा नहीं रहेगा, ये करने की जरूरत नहीं। हाँ, एकदम मतलब कि मोर्चा का नाम रहेगा, और सब हम लोग के लेके हम लोग जाएंगे, और पब्लिक के बीच में जाएंगे। हमको लगता है कि पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए कहीं कोई बात नहीं। और एक थोड़ा सा छोटा सा बात अभी वो चल रहा है कि लालू जी ने परिवारवाद पर जो मान लीजिए उसको बोला, तो वहाँ से दिया कि भाई हमारा तो पूरा देश ही परिवार, तो जितना बड़ा बड़ा नेता लिखना शुरू किया है कि नहीं, हम भी मोदी के परिवार, हम भी मोदी के परिवार, हम भी मोदी के। तो ये सवाल है कि अब आपको डिफेंस में आपको बोलना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आप एक परिवार अपनी पत्नी को जो साथ नहीं रख सका, उद्देश्य को क्या है? जो अपनी पत्नी का साथ नहीं निभा सका, जो माने के साथ खड़ा रहेगा, जो वचन माने के नहीं निभा सका, वो आदमी जनता को क्या बात, दूसरे को क्या करेगा? तो ये बात भी जाना चाहिए, उसके विरोध में हम लोग को लिखना चाहिए, जो है सही बात लिखे। और दूसरी बात बनी है जी, ये सब सही आदमी नहीं है। और अंत में जो है मेरा एक अपना पर्सनल एक हम सशक्त भारत चलाते हैं, और उसमें भारत कैसे सशक्त होगा, तो मेरा मानना है कि जब तक SC, ST, BC, OBC लोग सशक्त नहीं होगा तब तक भारत सशक्त नहीं होगा। और उसी इशू को लेकर हम उठाते हैं, तो आप लोग उसको कृपया मैंने सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, सशक्त भारत चैनल मान करके है, तो SC, ST, BC, OBC मान लीजिए जो है, और मुसलमान का हम नाम इसलिए नहीं होता, EBC में OBC में सब लोग मुसलमान, ठीक है, सब लोग उसी में मान लीजिए है। तो इसलिए लड़ाई यही है, हिम्मत करना है, और जो हिम्मत करेगा वही जीतेगा। आपने मानने की हिम्मत किया कि हम लोग लड़ेंगे। आज लड़ाई लंबी है, छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये हमारी लड़ाई सिर्फ मोदी से नहीं है, हमारी लड़ाई टोटल पॉलिटिकल सिस्टम से है,
जो पूंजीवाद पर आधारित हो गया, पूंजीकरण पर चल रहा है, उससे अगर हम लोग उसको दगाए और आगे जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक मुश्किल है। मोदी से बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति कोई नहीं। दुनिया में कोई नहीं है। पैसा मानने की जैसे जो बॉन्ड वाला पैसा उस रूप में समझिए, बॉन्ड का पैसा मिल रहा है पार्टी को, ठीक है, पीएम केयर का भी पार्टी किसी को मिलता है। बॉन्ड वाला पैसा पीएम केयर फंड का भी ना वो अलग हो गया, बल्कि इसको भी रहे। और उसमें जो पार्टी को पैसा कौन दे रहा है? राजघराना का है कॉर्पोरेट जगह, और उसमें दो ही आदमी को मालूम है, लेने वाला और लेने वाला, तीसरा आदमी को नहीं, मैं बैंक वाला, ठीक है। तो भाई अगर हमको आप चुनाव में अगर 10 करोड़ दीजिएगा, हम जीत जाएंगे तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से वो लोग उधर से घूस दे रहा है पार्टी को, इस गवर्नमेंट का पैसा, जनता का पैसा लुटा रहा है उन पर। आप देख रहे हैं कि कितना कितना करोड़ माफ कर रहा है जी, फ्री में थोड़े कर रहा है। तो यही सेटिंग है कि भाई तुम हमको इतना ऐसे देगा, हम ऐसे देंगे, उस पैसा का इस्तेमाल जो है हम लोग चुनाव में करेंगे, लोगों को ठगने का काम करेंगे, मीडिया को मारने के ठगने का काम करेंगे, और मीडिया को पैसा दे देंगे, मीडिया भी कमाएगा, तुम भी कमाओ, हम भी कमाएं, मेरा सरकार बरकरार है। तो ये मान लीजिए कि सेटिंग है, और उसमें जनता कहीं नहीं है। जनता को अगर कोई 500 रुपया के खिलाफ खिला दिया, वही में मस्त हमको क्या है, हम भूखे खिला दिया। तो समाज है कि आपका समाज भूखमरी का भी शिकार है ना। दिक्कत वहाँ जिसको पेट भर गया तो वो तो गोल गोल बात बोलेगा, हम लोग हैं कि हम लोग को उल्टा पुल्टा सवाल नहीं करेंगे, लेकिन जिसको भोजन भर पेट नहीं मिलता है तो अगर 4 गो कुत्ता उसको सिला देगा, आए वो गाड़ी दे देगा, कहा है कि लाओ गाड़ी बजाओ घूमो, पूरा बिहार नाच देगा, एक एक जगह कहीं नहीं छोड़ेगा वो, इसलिए कि जाने का तो उसको प्रतिष्ठा भी वहाँ मिलेगा कि देखो भाई गाड़ी से घूम रहा है, गाड़ी इसको मिला हुआ है, खाना भी मिल रहा है, बढ़िया कपड़ा भी मिल रहा है। तो ये स्थिति है समाज का, सामाजिक स्थिति आपका उसकी गड़बड़ है, उसी का जायजा हम लोग उठा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को एक कमेटी तत्काल बना लेना चाहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, पर्चा ड्राफ्टिंग कमेटी बन जाए, एक व्हाट्सएप ग्रुप मान लेगी बन जाए, जितना आदमी उपस्थित हुए हैं सभी लोगों का, और उसके बाद ड्राफ्टिंग का एक समय दे दीजिए कि भाई हम लोग मिल बैठ के मेजे बैठ जाएंगे, चाहे कहीं बैठ जाएंगे, ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उस पर डाल देंगे और सबका सुझाव जो है ले लेंगे। अब पर्चा जब तैयार हो जाएगा तो वहाँ से उनसे आप उनसे बात करिए, और भी लोगों से यहाँ जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, भाई क्या किसी को ताकत तो नहीं रहती 40 ऊपर लड़ेगा ना 20 को मान लेंगे पार्टी है, 2 गो मैक्सिमम तो नहीं, मतलब 1 को तुम लड़ेगा, लड़ो 20 को पार्टी से तो 2 को सीट पर लड़ो, जहाँ लड़ो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 को सीट से लड़ेगा आदमी, उसी को हमें प्रचार होगा। यही मान लीजिए कि हम लोग को करना पड़ेगा, तत्काल परिस्थिति में यही रास्ता मान लीजिए कि है। उसके बाद कभी राजनीति आगे चलेगा, लड़ाई आगे कुछ चलेगा, तो इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ कर, और चूँकि गुस्सा हम लोग आदमी को क्यों नहीं आता, कोई जानकारी नहीं रहा, जानकारी रहेगा तब ना गुस्सा आएगा आपको, है ना। दखल चलिए, अब बहुत हो गया तो हाँ 13 से सर बता रहे हैं कि लागू होगा, हाँ उससे पहले एक दिवसीय अगर हम लोग कोई धरना वगैरह तो दे सकते हैं, ताकि उसके माध्यम से